कैलेंडर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो कैलेंडर का बेसिक मैंने पढ़ा दिया है। जिनकी आज पहली क्लास होगी, अगर उनको चीजें ना समझ में आए तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट में आप कैलेंडर के बेसिक को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज कैलेंडर की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिससे आपके कैलेंडर का सारा टाइप का प्रश्न कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाइए। आप लोगों की डिमांड थी कि सर कैलेंडर के क्वेश्चन करा दीजिए, तो कैलेंडर के क्वेश्चन में सारे टाइप के आज जितने मैं प्रश्न कराऊंगा उससे आपके कैलेंडर के सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाइए। और जिनकी आज कैलेंडर की पहले दिन की क्लास होगी, अगर कुछ बेसिक टर्म ना समझ में आएगा तो वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूपी पेट के प्लेलिस्ट में, उसमें कैलेंडर का एक पार्ट और पड़ा हुआ है जिसमें मैंने बेसिक को बताया है। तो आज बेसिक के बारे में हम बिल्कुल डिस्कशन नहीं करेंगे, आज केवल क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से विषम छाटिए, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या छाटना है बच्चों? विषम छाटना है। तो देखिए, विषम छाटना है कैसे। अब ये देखिए, ये आपके पास चार ऑप्शन हैं और आपको पता है कि जो ईयर होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका लीप होता है और एक आपका क्या होता है, साधारण होता है। लेकिन मैंने आपको बेसिक क्लास में यह बताया था कि लीप और साधारण पहचानने से पहले ईयर आपका क्या होता है बच्चा, दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है, शताब्दी होता है। पहला क्या होता है, शताब्दी होता है, और दूसरा क्या होता है, गैर शताब्दी होता है, ठीक है। पहला शताब्दी और दूसरा गैर शताब्दी। शताब्दी किसको कहते हैं? जिस संख्या का अंतिम दो अंक शून्य होगा वो ईयर क्या होगा, शताब्दी होगा, और जिसका अंतिम दो अंक शून्य नहीं होगा वो क्या होगा, गैर शताब्दी होगा। और शताब्दी लीप कब होता है? शताब्दी दो प्रकार का होगा, लीप और साधारण। तो शताब्दी लीप कब होता है बच्चा? जब वो किससे कट जाए, 400 से कट जाए। किससे कट जाए? 400 से कट जाए। और गैर शताब्दी लीप कब होता है? गैर शताब्दी लीप कब होता है? जब वो किससे कट जाए, 4 से कट जाए। ये सारी बेसिक चीजें मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो अब देखिए, आपका पहला क्या ऑप्शन है, 1992। अब अगर आपको चेक करना है कि ये शताब्दी है या गैर शताब्दी, इसका अंतिम दो अंक क्या है, इसका अंतिम दो अंक शून्य नहीं है, तो ये आपका क्या है, गैर शताब्दी। और गैर शताब्दी लीप कब होता है? जब किससे कटे, 4 से कटे। अब बताइए कि क्या, अब बताइए आपको 1992 चेक करना है कि 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो आप पूरी संख्या में मत 4 का भाग देने लग जाइएगा, आप केवल अंतिम दो अंक में 4 का भाग दीजिएगा। अगर अंतिम दो अंक 4 से कटता है तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी, और अगर अंतिम दो अंक 4 से नहीं कटता है तो पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। अब बताइए, ये 92 4 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा। तो ये 92 क्या है बच्चा? ये 92 आपका क्या है, लीप वर्ष है। आप देखिए 1900 क्या है आपका, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी लीप कब होता है? जब किससे कट जाए, 400 से कट जाए। और 1900 में 400 का भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या है बच्चा, ये आपका क्या है, साधारण। उसी प्रकार 1800 भी 400 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी क्या है बच्चा, साधारण है। और अगर 1982 की बात करोगे तो इसमें किसका भाग दोगे, 4 का भाग दोगे, क्योंकि ये क्या है, नॉन सेंचुरी ईयर है। और 82 में जब 4 का भाग दोगे तो ये भी नहीं कटेगा, और ये भी क्या है आपका, साधारण। तो बताइए इसमें विषम कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 1 आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 1 आ रहा होगा, ठीक है। 82 कहां से आंसर दे रहे हो बच्चा? इस प्रश्न का आंसर होगा 1992। 1992 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा दिया गया ईयर है जो 4 से कट रहा है, बाकी 82 4 से कहां कटेगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1992, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जिन लोगों का ऑप्शन आ रहा है लाइन से, सब लोगों ने 82 दिया है, 82 बिल्कुल गलत है। इस प्रश्न का आंसर होगा 1992, ठीक है। 1992 एकमात्र ऐसा साल है जो आपका लीप है, बाकी ये सारे क्या हैं, साधारण हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। कह रहा है कि वर्ष 2009
और 2019 के बीच कितने अधिवर्ष होंगे? अधिवर्ष का मतलब क्या होता है बच्चा? लीप ईयर। ठीक है, लीप वर्ष को ही ज्यादा हिंदी में क्या बोल देते हैं? अधिवर्ष बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? लीप ईयर होता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब अगर दो दिए गए वर्षों के बीच में आपको लीप वर्ष निकालना है तो फार्मूला होता है वर्षों की संख्या। फार्मूला क्या होता है बच्चा? वर्षों की संख्या भाग किसका देते हैं? 4 का देते हैं। और क्या लेते हैं? भागफल लेते हैं। क्या लेते हैं? कोशिएंट लेते हैं। अब वर्षों की संख्या कितनी है? तो ये 9 है और ये 19 है, 10 है। किसका भाग देंगे? 4 का। भागफल कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो इस 2009 और 2009 से 2019 के बीच में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? तो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2। अब अगर निकालने को चले तो पहला क्या होगा? 8 होगा, दूसरा क्या होगा? 12 होगा, तीसरा क्या होगा? 16 होगा। तो जब भी आपके 2 ईयर दिए गए होंगे उनके बीच में अगर आपको लीप वर्ष निकालने को पूछे तो कभी आप इस फार्मूले का मत यूज करिएगा। आप चेक करिएगा कि उनके बीच में जो दिया गया वर्ष आ रहा है वो लीप है या नहीं है। तो 2009 से आगे बढ़ेंगे तो 8 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 16 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस फॉर्मूले का यूज वहां करते हैं जहां डायरेक्टली आपसे कह देता कि बताइए 20 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा, 50 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा। तब आप डायरेक्टली वर्षों की संख्या लिख के 4 का भाग दे देते और जितना भागफल आता आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहां पर ऐसा कतई मत करिएगा। जब आपका 2 ईयर के बीच में अंतर दिया गया होगा और उसके बीच में आपसे पूछेगा कि कितना लीप वर्ष है तो आप डायरेक्टली चेक करिएगा। चीजें समझ में आ रही हैं? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? 2। ठीक है, 3 वर्ष 3 लीप वर्ष होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? चलिए बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहली शताब्दी। अब ये बताइए कि मैंने बताया था कि कैलेंडर कहां से स्टार्ट होता है? 1 जनवरी सन 1 से स्टार्ट होता है। पहला आपका जो साल था वो क्या था? 1 था। तो ये बताइए कि पहली शताब्दी कौन होगी? तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी पहली कौन सी संख्या है जिसका अंतिम 2 अंक 0 है? तो आप कहोगे सर 100। ठीक है, तो पहली शताब्दी कौन है? 100 है। तो आपसे कह रहा है कि पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। तो अब यहां पर आप किसका भाग दोगे? 4 का भाग दोगे। कितना आएगा? 25 आएगा। लेकिन इसमें से कुछ माइनस करना होता है। मैंने बताया था किसको माइनस करना होता है? आपको साधारण गैर शताब्दी वर्षों को माइनस करना होगा। सॉरी, ऐसे शताब्दी वर्ष जो आपके क्या है? साधारण है, उसको इसमें से माइनस करना होगा। तो ये 1 माइनस कर दोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 100वां वर्ष, देखिए 1 से लेकर 99 तक की कहानी तो समझ में आती है कि 4 का भाग देकर चेक कर रहे हो। लेकिन जो 100वां वर्ष है वो आपकी शताब्दी वर्ष है। और ये लीप कब होगा? जब किससे कट जाए? 400 से कट जाए। ठीक है, और 100 आपका 400 से नहीं कटता, इसलिए हमने इस 1 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इस प्रश्न का आंसर होगा 24 ईयर। सभी लोगों का 24 आ रहा है। जिनका 25 आ रहा है वो बिल्कुल क्या है? गलत है। लास्ट क्वेश्चन 8 कहां से आया? लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन में 8 कहां से आया? ठीक है, क्या हुआ? 8 लिख लिया है क्या मैंने लास्ट क्वेश्चन में? एक बार देख लेता हूं। अच्छा, 2009 से 2019 बिल्कुल सही है। इसमें 8 नहीं होगा। कौन कौन होगा? आपका 2009 के बाद देखेंगे तो 12 होगा और कौन सा होगा? 16। बिल्कुल सही है, 8 नहीं आएगा भैया। 2009 से आगे बढ़ रहे हैं ना, बहुत सही। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आपका 8 नहीं होगा। 2009 से आगे बढ़ के काउंट करेंगे तो आपका क्या होगा? एक 10 हो जाएगा, दूसरा आपका 10 नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और उसके बाद 20, तो 20 को लेना नहीं है, 2 होगा। बिल्कुल सही है, 8 नहीं होगा, आपका 2 होगा। ठीक है, चलिए वो मिस्टेक हो गया था, वो मानता हूं मैं। चलिए देखिए अगला, देखिए क्या कर रहा है कि पहली शताब्दी में कुल कितने होंगे? तो ये आपका 24 सही है। 24 सभी लोगों का आ रहा है। ठीक है, 24। चलिए 24 आएगा, 22 नहीं आएगा, 24 आएगा। देखिए क्या किया मैंने? कुल
पहली शताब्दी कितनी है? 100 है। 100 में 4 का भाग दिया, भागफल कितना आएगा? 25 आएगा। लेकिन 25वां जो वर्ष है वो आपका कौन है? 100वां है, और 100वां आपका 400 से नहीं कटता है, तो इसलिए हमने इस एक को माइनस कर दिया। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का आंसर बताइए। ये आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इस प्रश्न का आंसर बताइए कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? बताइए, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? तो देखिए 400 किसका भाग देंगे हम? 4 का भाग देंगे, कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से आपको क्या माइनस करना होता है। तो इस 100 में आपके 4 शताब्दी वर्ष आते हैं। पहला 100 आता है, दूसरा 200 आता है, तीसरा 300 आता है, और चौथा क्या आता है? 400 आता है। अब अगर आप चेक करोगे बच्चा, तो आप ये पाओगे कि ये जो 3 शताब्दी हैं ये क्या है? साधारण है। ये क्या है? साधारण है। लेकिन जब 400 में ये 4 का भाग दिए होंगे तो ये सारे नंबर 4 से कट रहे होंगे, और वो भी इसमें काउंट होकर आ रहे होंगे। जबकि ये जो 3 वर्ष है वो आपके लीप वर्ष नहीं है, वो क्या है? साधारण है। और 29 फरवरी किसमें आता है? जब वो क्या होता है? जब दिया गया वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष होता है। तो ये 3 आप इसमें से माइनस कर लीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा बच्चा? 97 आ जाएगा। आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 97। सभी लोगों का आ रहा है 97? बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आ रहा है ना 97? चलिए, ये सारी बेसिक चीजें हमने कैलेंडर के पहले क्लास में पढ़ा रखा है, और आज केवल क्वेश्चन की श्रृंखला को ले आना है। अगर मैं बहुत ज्यादा डीप में जाकर पढ़ाऊंगा तो उतना ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएगा बच्चा, इसलिए बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा हूं। आप शताब्दी क्या होता है, गैर शताब्दी क्या होता है, लीप कैसे निकालते हैं, इन सभी को मैंने इसके पहले पार्ट में कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 97। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? इस प्रश्न का आंसर बताइए सभी लोग। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? फटाफट बताइए। अब देखिए, एक होता है 29 फरवरी, एक होता है क्या? 29 फरवरी, और एक होता है 29 तारीख। ठीक है, अब देखिए, अगर एक वर्ष की बात करें तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं बच्चे? 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब 12 महीने में 11 महीनों में तो आपके 29 तारीख आती ही आती है। बचा एक महीना कौन सा? फरवरी का। उसमें कब 29 तारीख आएगी? जब ये दिया गया वर्ष क्या होगा? लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो एक वर्ष में टोटल होते हैं 12 महीने। इस 12 महीने में, इस 11 महीने में तो 29 तारीख आनी ही आनी है, चाहे महीना कोई सा भी हो। लेकिन फरवरी कब 29 का होता है? जब दिया गया वर्ष क्या होगा? लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि 400 वर्षों में। ठीक है, तो देखो आपका एक वर्ष में, पहले हम फरवरी को छोड़ देते हैं, एक वर्ष में हम 11 महीनों की बात करते हैं। तो एक वर्ष में 11 महीनों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 11 बार। तो 400 वर्षों में कितना हो जाएगा? 400 इंटू 11। क्लियर है? अब देखिए, अब बात करते हैं फरवरी की। तो अभी आपने निकाला है कि 400 वर्षों में 29 तारीख वाली फरवरी कितनी बार आती है? अभी आपने निकाला कितनी बार आती है? 97 बार आती है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये आपका कितना हो जाएगा बच्चा? 4400 हो जाएगा। ये आपका 97 हो जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4497 बार। ठीक है, 4497 बार। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का क्लियर है? सभी लोगों का क्लियर है? 4497 बार। ठीक है, ये आपका क्या कह रहा है? 29 तारीख। अगर ये 29 फरवरी कहता तब आपका आंसर 97 आता बच्चा। तो इस चीज का एग्जाम में जरूर ध्यान दीजिएगा कि 29 फरवरी की बात कर रहा है या 29 तारीख की बात कर रहा है। सभी लोगों का क्लियर है? बताइए, सभी लोगों का समझ में नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया बच्चा? 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? तो ये बताओ कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीनों में अगर आप फरवरी को हटा दो
तो बाकी जितने 11 महीने बचे उन सब में 29 तारीख आती है ना। जनवरी में 29 तारीख नहीं आती है क्या? मार्च में 29 तारीख नहीं आती है? अप्रैल में, सब में 29 तारीख आती है, चाहे महीना 30 का हो चाहे महीना 31 का हो, 29 तारीख तो आनी ही आनी ना। फरवरी को अभी हटा दो तो एक साल में 11 बार 29 तारीख, तो 400 साल में कितनी बार आएगा? 400 इंटू 11। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं फरवरी पर। तो ये बताओ कि 400 वर्षों में 29 तारीख वाली फरवरी कितनी बार आती है? तो अभी आपने निकाला कितनी बार आती है? 97। इसको सॉल्व कर दिया, आपको आंसर मिल गया। इसमें क्या नहीं समझ में आ गया है? ठीक है, आ गया ना। चलिए, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान दीजिए रहिएगा, अगर कहीं पर गड़बड़ी होगा तो उसको आप बताइएगा। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी चलना है और काफी प्रश्न सॉल्व करना है। अब देखिए क्या कह रहा है, आज क्या है? आज क्या है बच्चा? मंगलवार है। ठीक है, आज बजरंगबली का दिन है, आज मंगलवार है। फिर क्या कह रहा है? आज से 37 दिन बाद, आज से कितने दिन बाद? 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो देखो कितने दिन का अंतर है बच्चा, कितने दिन का अंतर है? 37 दिन का अंतर है। अतिरिक्त दिन कभी 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। 37 में 7 का भाग देंगे, शेष लेंगे, कितना शेष आएगा? 2 आएगा। पहले का तारीख दिया हो, बाद का पूछ रहा हो, तो अतिरिक्त दिन को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। मंगलवार में 2 दिन जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? बुधवार और गुरुवार। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का क्लियर है? सभी लोगों का क्लियर है? गुरुवार, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का गुरुवार आ रहा है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न था। जब भी आपको पहले की तारीख दी गई हो, बाद का पूछा जा रहा हो, अतिरिक्त दिन निकाल के उसमें क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और अगर बाद की तारीख दी गई होगा, पहले का पूछा जाएगा, तो अतिरिक्त दिन को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, सभी लोगों का आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का गुरुवार आ रहा है। सबका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए देखिए क्या कह रहा है, आज क्या है? आज क्या है? अब आज कौन सा दिन हो गया? गुरुवार हो गया। ठीक है, अब आज है गुरुवार, तो आज से कह रहा है कितने दिन पहले? 22 दिन पहले। ठीक है, तो देखो अब 22 दिन पहले किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। ठीक है, क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखो, अब आपका क्या कह रहा है? पहले का पूछ रहा है, तो जो भी अतिरिक्त दिन आएगा वो क्या कर देंगे? घटा देंगे। गुरुवार में से 1 दिन घटा दीजिएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? आपका आंसर आ जाएगा बुधवार इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जब भी आपको बाद का दिया हो, पहले का पूछे तो अतिरिक्त दिन क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। और अगर पहले का दिया हो, बाद का पूछे तो अतिरिक्त दिन क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, तो सर जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो बिल्कुल सही है, बुधवार इज द राइट आंसर। ठीक है, वेडनेसडे, वेडनेसडे, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आ रहा है बुधवार, बहुत बढ़िया। चलिए, क्लियर है ना? चलिए अब आइए इस प्रश्न पर। कह रहा है कि किसी महीने की 30 तारीख को, चलो बच्चा क्या कह रहा है? 30 तारीख को कौन सा दिन है? रविवार है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? कितने दिन का अंतर है? 29 दिन का अंतर है। किससे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। क्या लेंगे? शेषफल लेंगे। कितना शेष आएगा? 1 दिन आएगा। बाद की तारीख दी गई है, पहले का पूछा जा रहा है, तो अतिरिक्त दिन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। रविवार में से 1 दिन माइनस कर दो, आपका क्या आंसर आ जाएगा बच्चा? शनिवार इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है? बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर 22 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 22 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 3 आएगा। कैसे 3 आ जाएगा भैया? 22 में अगर 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 3 नहीं आएगा, वो क्या आएगा? कोशिएंट 3 आएगा। 22 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। ठीक है, तो चलो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर शनिवार आ जाएगा। ठीक है, चलिए 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 अगले प्रश्न पर आइए। कह रहा कि यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होता है? तो आप ये याद रखिएगा, नोट डाल के लिख लीजिए कि सप्ताह में अतिरिक्त दिन
अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? शून्य होते हैं। सप्ताह में अतिरिक्त दिन क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ये आप याद रखिए। जैसे अगर आज क्या है, अगर मान लो आज मंगलवार है और आपसे कहा जाए कि आज से 5 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, तो 5 सप्ताह बाद भी क्या होगा? मंगलवार ही होगा। अगर मान लो आज क्या है, अगर आज शुक्रवार है और आपसे कहे कि आज से 7 सप्ताह पहले कौन सा दिन होगा, तो आपका शुक्रवार ही होगा। तो सीधी सी बात है कि सप्ताह में अतिरिक्त दिन कितना होता है? शून्य होता है। तो अगर आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार ही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, सप्ताह में अतिरिक्त दिन हमेशा क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ठीक है, सर बता ही नहीं रहे। क्या नहीं बता रहे? सब तो बता रहा हूं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर होगा शुक्रवार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। काफी ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप क्वेश्चन की थोड़ी सी स्पीड को रखिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या है? रविवार है। तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? आप देखो इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो बीते हुए कल, तो ये आपका 1 दिन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बच्चा? ये आपका 1 दिन हो गया। बीता हुआ कल, ये आपका 1 दिन हो गया। 3 दिन पहले, तो ये आपका कितना दिन हो गया? ये आपका कितना दिन हो गया? 3 दिन हो गया। क्या था? रविवार था। ठीक है, पहले क्या था? रविवार था। तो कह रहा है कि आने वाला कल किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 दिन को। क्या कह रहा है? 3 दिन बाद, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 को। ठीक है, क्या होगा? अब देखो टोटल कितने दिन हो गए आपके? तो 3 1 4 1 5 और 5 और 3 8। ठीक है, तो आपसे ये कह रहा है कि रविवार के 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो रविवार के 8 दिन बाद, तो इसको 7 से भाग कर लो। कितना कर लो? कितना आएगा? शेष 1 आएगा। तो रविवार के 1 दिन बाद कौन सा दिन होता है? सोमवार होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सोमवार इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का कि जो भी आपकी कहानी कह रही हो उसको दिन में काउंट कर लो। बीता हुआ कल ये आपको 1 दिन होगा। 3 दिन पहले ये आपका 3 होगा। जो आपका दिन दिया होगा उसको मत काउंट कर लीजिएगा, इसको एज इट इज उतार दीजिए। अब ये पहले का है और आपसे बाद का पूछा जा रहा है, आने वाले कल के 3 दिन बाद। ठीक है, तो आने वाला कल आपका 1 हो गया और 3 दिन बाद आपका 3 हो गया। जोड़ जाइए, 3 1 4 1 5 और 5 3 8। रविवार के 8 दिन बाद क्या होगा? तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो गया बच्चा? सोमवार हो गया। सभी लोगों का सोमवार आ रहा है, सभी लोगों का सोमवार। ठीक है, आ गया ना? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर बताइए। अगर समझ में आ गया तो सभी लोग बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगर समझ में आया तो इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताइए क्या होगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं, फिर से देखिए। कह रहा है कि बीता हुआ कल क्या हो जाएगा? बीता हुआ कल आपका 1 दिन हो जाएगा। 5 दिन पहले कौन सा दिन है? सोमवार है। ठीक है, तो कह रहा आने वाला कल 1 हो जाएगा के 8 दिन। ठीक है, 8 दिन। अब टोटल दिन जोड़ जाइए, तो 5 1 6 6 1 7 और 8 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। किसका? अब देखो ये पहले का है ना, ये आपका क्या है? पहले का है सोमवार। बाद का पूछा जा रहा है, तो टोटल कितने दिन का अंतर है? 15 दिन का। किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। क्या लेंगे? शेष लेंगे। कितना शेष आएगा? 1 आएगा। सोमवार में से 1 दिन जोड़ दीजिएगा, क्या आ जाएगा आपका? मंगलवार इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीता हुआ कल 1 दिन हो गया। 5 दिन पहले तो 5 हो गया। सोमवार को एज इट इज उतार दिया। आने वाला कल 1 हो गया कि 8 दिन बाद। जोड़ जाइए, 5 और 1 6 6 1 7 और 8 और 7 15 होता है। अतिरिक्त दिन हमेशा 7 से कम होना चाहिए। 15 में 7 का भाग देंगे, शेष आएगा 1। सोमवार में 1 दिन जोड़ देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार इज द राइट आंसर। सभी लोगों का मंगलवार आ रहा है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का मंगलवार आ रहा है ना? शानदार, जबरदस्त। ठीक है, सभी लोगों का देखिए
कहीं पे गलती हो तो उसे इन्फॉर्म करिएगा, फालतू का कमेंट मत करिए, ठीक है। अगर कैलकुलेशन कहीं पर गलती हो तो उसको कमेंट करिएगा। जल्दीबाजी में क्वेश्चन करा रहे हैं, कहीं गलती हो। देखिए हमारे यहां सुपर टेट का बैच स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों को सुपर टेट के क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना हो वो हमारे यहां इन नंबरों पे कॉल कर इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, अगले प्रश्न पर आइए। अब देखिए अगला बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न कह रहा है कि यदि 5 अगस्त, समझिएगा, यदि 5 अगस्त 2003 को कौन सा दिन है बच्चा? शुक्रवार है। तो आपसे पूछ रहा है कि 5 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। देखिए तो आपके क्या है, तारीख और महीना क्या है? समान है, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। अंतर किसका है बच्चा? ईयर का अंतर है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कितने ईयर का अंतर है। तो ये 2015 है, ये 2003 है, तो कितने ईयर का अंतर है? तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि कितने ईयर का अंतर है? 12 साल का अंतर है। 12 साल का अंतर है ना। अब देखिए अगर इस 12 साल में आपको अतिरिक्त दिन निकालना है तो किसी भी दिए गए ईयर में अतिरिक्त दिन किसके बराबर होता है? ईयर प्लस लीप ईयर। अगर किसी भी दिए गए वर्ष में आपको अतिरिक्त दिन निकालना है तो फार्मूला होता है ईयर प्लस लीप ईयर। तो दिया गया ईयर कितना है? 12 है। अब इन दोनों समय अंतरालों के बीच में अतिरिक्त दिन, इन दोनों समय अंतरालों के बीच में लीप वर्ष कितना होगा? तो ये बताओ कि 15 अगस्त 2003 से अगर आप आगे बढ़ते हो, 15 अगस्त 2003 से आगे बढ़ते हो तो पहला लीप वर्ष कब आएगा बच्चा? 4 को आएगा। उसके बाद कब आएगा? 8 को आएगा। उसके बाद कब आएगा? 12 को आएगा। और उसके बाद नहीं आएगा क्योंकि हमको 2015 तक ही जाना है। तो कितना लीप वर्ष मिल गया? 3। टोटल कितना आ गया? 15। किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। क्या लेंगे? शेष लेंगे। कितना शेष आया? 1 दिन आया। अब बताओ पहले क्या आता है? 2003। तो पहले से बाद जाना है तो अतिरिक्त दिन को क्या कर देंगे? इसमें जोड़ देंगे। शुक्रवार में 1 दिन जोड़ोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? शनिवार इज द राइट आंसर। सभी लोगों का शनिवार आ रहा है, सैटरडे इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। जिन लोगों का डीडी आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है, ठीक है। सैटरडे इज द राइट आंसर। शनिवार, सभी लोगों का शनिवार आ रहा है ना। देखिए फिर से क्या किया, अगर आपके प्रश्न में तारीख और महीना समान हो, ईयर डिफरेंस किसका हो? ईयर का, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये 3 है, ये 15 है, तो 15 में से 2015 में से 2003 घटाओगे कितना साल आएगा? 12 साल। इस 12 साल में आपको अतिरिक्त दिन निकालना है। फार्मूला होता है ईयर प्लस लीप ईयर। ईयर को एज इट इज उतार दिया। अब अगर 15 अगस्त 2003 से आगे बढ़ोगे और 15 अगस्त 2015 तक आओगे तो कितने लीप वर्ष मिलेंगे? तो पहला आपको 4 को मिलेगा, दूसरा आपको 8 को मिलेगा और तीसरा आपको 12 को मिलेगा। ये 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 15। 7 का भाग देंगे और शेष ले लेंगे। पहले की तारीख दी गया होगा, बात को पूछेगा तो एक क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सभी लोगों का सैटरडे आ रहा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? शनिवार था, सैटरडे था। तो आपसे पूछ रहा है कि 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। यही तो है। तारीख महीना समान है, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने साल का अंतर है? 19 ईयर का अंतर है। अब अगर हमको इस 19 सालों में अतिरिक्त दिन निकालना है तो फार्मूला होता है ईयर प्लस लीप ईयर। 2010 से आगे बढ़ना है तो पहला लीप वर्ष कब आएगा? 12 को आएगा। फिर कब आएगा? 16 को आएगा। फिर कब आएगा? 20 को आएगा। फिर कब आएगा? 24 को आएगा। फिर कब आएगा? 28 को आएगा। कितना मिल गया? 1 2 3 4 और 5 मिल गया। 5 मिल गया ना। देखते रहिएगा। 19 और 5 कितना आएगा बच्चा? 24 आएगा। किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। कितना आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा। 3 जोड़ना है कि घटाना है? तो पहले का ईयर है, बाद का पूछ रहा है, तो 3 क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। शनिवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? रविवार, सोमवार और मंगलवार, ठीक है। तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा मंगलवार इज द राइट आंसर। सभी लोगों का आ रहा है ना? बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सभी लोगों का मंगलवार आ रहा है, ठीक है। ट्यूसडे इज द राइट आंसर। जिन लोगों का ट्यूसडे है वो बिल्कुल सही है, ठीक है।
ट्यूसडे इज द राइट आंसर। और सभी लोगों का आ रहा है, जिनका कहीं पर गलती हो वो थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। किसी भी दिए गए वर्ष का लीप, अगर किसी भी दिए गए वर्ष में आपको अतिरिक्त दिन निकालना है तो फार्मूला होता है ईयर प्लस लीप ईयर। वो दिया गया वर्ष और उसमें इन दोनों तारीखों के बीच में कितना लीप वर्ष आएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए, बताइए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 अक्टूबर 2019 को क्या है बच्चा, ट्यूसडे है। क्या है, ट्यूसडे है। तो आपको निकालना है कि 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा। तो देखो तारीख महीना समान है, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने साल का अंतर है, 10 साल का अंतर है। अब इसमें अतिरिक्त दिन निकालना है तो ईयर प्लस लीप ईयर। अब देखिए बाद का दिया है, पहले का पूछा जा रहा है, तो आप उल्टा मत चलने लगिएगा। हमेशा कैलेंडर में जो पहले आता है आपको वहां से चलना है और जो बाद में आता है आपको वहां तक जाना है, ठीक है। तो कैलेंडर में 10 अक्टूबर 2009 पहले आएगा, तो हमको जब लीप ईयर निकालना होगा तो हम यहीं से चलेंगे, यहां तक जाएंगे, ठीक है। तो देखो 10 अक्टूबर 2009 से आगे बढ़ेंगे तो जो पहला लीप वर्ष मिलेगा हमको कहां मिलेगा, 12 को मिलेगा, दूसरा मिलेगा 16 को। तो कितना लीप वर्ष मिल गया हमको, 2 मिल गया। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे और आपका शेष कितना आ जाएगा, 5 दिन आ जाएगा। अब देखिए आपको बाद की तारीख दी गई है, आपको पहले का निकालना है, तो ये 5 दिन क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखिए आपका जो सप्ताह होता है वो क्या होता है, सर्किल में चलता है, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, आपका बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, फिर कहानी ऐसे कंटिन्यू होती है, ठीक है। तो अगर आपको किसी दिन में से 5 दिन पीछे जाना हो तो उसी दिन में अगर 2 दिन आगे चले जाओगे तब भी आपको वही दिन मिल जाएगा। फार्मूला होता है 7 - n, ठीक है। अगर आपको 7 दिन पीछे जाना कठिन लग रहा हो तो आप 2 दिन क्या हो जाइए, आगे चले जाइए। तो ट्यूसडे में अगर 2 दिन आगे चले जाए, देखिए 5 दिन पीछे गिनेंगे तो आपको थोड़ा सा गलत होने के चांस ज्यादा है, तो आप 2 दिन आगे का गिन लीजिए। अब मंगलवार में 2 दिन आगे का गिनेंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार और गुरुवार। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ना सभी लोगों का। चलिए गुरुवार जिन लोगों का थर्सडे आ रहा है वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। चलिए सारे टाइप के क्वेश्चन, कैलेंडर के जितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं आज की क्लास में उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि यदि 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन है बच्चा, मंडे है, तो आपको निकालना है कि 10 अगस्त 2009 को कौन सा दिन था, ठीक है। ये दोनों समान है, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने साल का अंतर है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कितने साल का अंतर है, 11 साल का अंतर है। अब 11 सालों में अतिरिक्त दिन निकालना है तो ईयर प्लस लीप ईयर। और हमेशा कहां से चलेंगे, शुरू से चलेंगे, कहां तक जाएंगे, अंत तक चलेंगे। तो पहला आपको कब मिल जाएगा, पहला आपको मिल जाएगा बच्चा, पहला मिलेगा 12 को, फिर मिलेगा 16 को, और देखिए फिर मिलेगा 20 को भी मिलेगा, क्योंकि हमको कहां तक जाना है, 10 अगस्त तक जाना है। तो इसका भी फरवरी काउंट होकर आएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब कितना लेंगे, 3, और 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14। 14 में 7 का भाग देंगे, अतिरिक्त दिन कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और मंडे में अगर 0 घटाएंगे या 0 जोड़ेंगे तो वही दिन मिल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मंडे। जिन लोगों का मंडे आ रहा है वो बिल्कुल सही है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि जब इन दोनों तारीखों के बीच में हम लीप वर्ष लेंगे तो 10 अगस्त 2009 से आगे बढ़ना है, तो पहला हमको मिलेगा 12 में, दूसरा मिलेगा 16 में और तीसरा 20 में भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम कहां तक जा रहे हैं, हम 15 अगस्त तक जा रहे हैं और 15 अगस्त से पहले इस साल की फरवरी आ चुकी होगी। और लीप वर्ष का मतलब होता है सारा खेल फरवरी का होता है। अगर 29 दिन फरवरी वाला आ गया तो वो लीप वर्ष हो जाएगा, और अगर 29 दिन फरवरी वाला नहीं आए तो वो लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इस 20 को भी काउंट करना बच्चा, और 11 और 3 14 हो जाता है। और जब किसी संख्या में 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मंडे, ठीक है। चलिए आइए अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है कि यदि 15 अगस्त 2005 को क्या था, फ्राइडे था, शुक्रवार था, तो आपसे पूछ रहा है कि 29 अप्रैल
29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा? देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ गया। आपसे कह रहा है कि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, तो आपसे पूछ रहा है 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न हो कि आपका साल समान हो, आपका ईयर समान हो, बदल क्या रहा हो? तारीख और महीना, तो देखो आपको करना क्या होता है, कैलेंडर में पहले कौन आएगा? पहले 29 आएगा, पहले 29 अप्रैल आएगा बच्चा, कि पहले 15 अगस्त आएगा? तो जो भी कैलेंडर में पहले आएगा वहां से स्टार्ट करना है। तो कैलेंडर में पहले कौन आएगा? 29 अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद आएगी मई, मई के बाद आएगा जून, जून के बाद आएगा जुलाई, और उसके बाद क्या आएगा बच्चा? 15 अगस्त आएगा। इतना क्लियर है? कैलेंडर में जो भी पहले आएगा शुरुआत वहां से करनी है, और जो भी बाद में आएगा वहां तक क्या करना है? वहां तक आपको जाना है। अब देखिए जो पहले आएगा उसमें लेना है शेष दिन, जो पहले आएगा उसमें लेना है शेष दिन, और जो बाद में आएगा उसमें लेना है दी गई तारीख, दी गई तारीख। और बीच में जितने भी महीने आएंगे उन सभी महीनों में हमको क्या लेना है? अतिरिक्त दिन लेना। अब देखो अप्रैल महीना कितने का होता है बच्चा? 30 का महीना होता है। तो बताइए इसमें कितना शेष दिन रह गया है? तो भाई 30 में से 29 घटा दोगे, शेष दिन कितना रह गया है? 1। ठीक है। अप्रैल के बाद आएगा क्या? मई, मई में कितना अतिरिक्त दिन होता है? 3। मई के बाद आएगा जून, जून में कितना होता है? 2। जून के बाद आएगा जुलाई, जुलाई में कितना होता है? 3। और उसके बाद दी गई तारीख, तो दी गई तारीख कितना है बच्चा? 15 है। ठीक है। तो इसमें लेना होता है शेष दिन और इसमें लेना होता है दी गई तारीख। ठीक है। अब जो आपको 7 से अधिक दिख रहा हो उसको 7 से भाग करके क्या कर लीजिए? छोटा कर लीजिए। 15 में 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। अब 7 7 का पेयर कैंसिल आउट करिएगा। 3 2 5, 1 6 और 1 7, बचेगा कितना? 3 दिन बचेगा। बाद की तारीख दी गई है, पहले का पूछा जा रहा है, तो 3 दिन क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। और अगर 3 दिन पीछे नहीं गिन पा रहे हैं तो 4 दिन क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। फ्राइडे में 4 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। आपका आंसर आ जाएगा ट्यूसडे इज द राइट आंसर, मंगलवार। ठीक है। समझ में आया? बताइए, समझ में आया? समझ में आ गया? ट्यूसडे, जिन लोगों का ट्यूसडे आ रहा है बिल्कुल सही है, जिन लोगों का ट्यूसडे आ रहा है वो बिल्कुल सही है। मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। जिन लोगों का ट्यूसडे आ रहा है देखिए फिर से मैंने क्या किया, कैलेंडर में जो पहले आ रहा है वहां से स्टार्ट करना है। 29 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल के बाद आएगा मई, जून, जुलाई, कहां तक जाना है? 15 अगस्त तक। जो पहला महीना होगा उसमें लेना शेष दिन। भाई महीना 30 का होता है, कितना दिन शेष बचा? तो 30 में से 29 घटा दिया, 1 दिन शेष बचा। उसके बाद आएगा मई, मई में अतिरिक्त दिन कितना होता है? 3। उसके बाद आएगा मई के बाद क्या आएगा? जून, जून में 2 होगा। उसके बाद जुलाई, जुलाई में 3 होगा। और उसके बाद अगस्त, अगस्त में कितना? तो 15 तक। ठीक है। अब देखो 15 को 7 का भाग दे दिया, 1 हो गया। अब 7 7 का कैंसिल आउट कर दीजिए। 3 2 5, 1 6 और 1 7, बचा कितना? 3। अब या तो फ्राइडे में, अब ये बाद का दिया है, पहले का पूछा जा रहा है, तो फ्राइडे में या तो 3 दिन पीछे जाइए या तो 4 दिन आगे जाइए। तो शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सभी लोगों को समझ में आ गया? सर ये अतिरिक्त दिन कैसे आया ये बताया था ना मैंने, आप इसका पहला पार्ट देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। भाई मई है, मई कितने का महीना होता है? 31 का महीना होता है। ठीक है। अब इसमें किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 3 आएगा। तो जो भी महीना 31 का होता है उसमें अतिरिक्त दिन होता है 3। जो भी महीना 30 का होता है उसमें अतिरिक्त दिन होता है कितना? 2। तो देखिए 31 वाले महीने में हमने 3 लिखा है और जो 30 वाला महीना उसमें क्या लिखा है? 2 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, दिनों की संख्या 7 का भाग 2, शेष ले लो। ठीक है। चलिए अब बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या कह रहा है कि 30 अप्रैल 2004 को क्या है? सैटरडे है। तो आपसे पूछ रहा है कि 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। ठीक है। तो कैलेंडर में पहले कौन आएगा? तो आप कहोगे सर जनवरी आएगी। ठीक है। उसके बाद क्या आएगी? फरवरी आएगी। उसके बाद क्या आएगा बच्चा? मार्च आएगा। और कहां तक जाना है हमको? 30 अप्रैल तक जाना है। ठीक है। जो पहले दिया रहता उसमें क्या लेते हैं? शेष दिन लेते हैं। ठीक है।
अब इसमें कितना दिन शेष बचा, तो 31 का महीना है, 25 दिन हो चुका है, तो कितना दिन शेष बचेगा, 6 दिन बचेगा, तो यहां पर आएगा 6 दिन। फरवरी कौन वाली है, 2004 वाली है। 2004 में फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी, और जब फरवरी 29 दिन की होती है तो अतिरिक्त दिन कितना होता है, 1 होता है, तो यहां पे कितना ले लोगे, 1। मार्च में कितना होगा, 3, और इसमें दी गई तारीख कितना है, 30 है। अब जो भी आपको 7 से अधिक दिख रहा है उसको 7 से भाग करके छोटा कर लो, कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 1 7 ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 3 2 5, ठीक है। 5 दिन बच रहा है, आपको बाद का दिया जा रहा है, पहले का पूछा जा रहा है, तो आप 5 दिन क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। और 5 दिन माइनस नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पे 2 दिन जोड़ लीजिए। शनिवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार, रविवार और सोमवार, ठीक है। क्या आ जाएगा बच्चा, सोमवार आ जाएगा, ठीक है, सोमवार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोमवार इज द राइट आंसर, ठीक है। सोमवार इज द राइट आंसर। सभी लोगों का मंडे मंडे आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का मंडे आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। सभी लोगों का मंडे आ रहा है, चलिए सभी लोगों को अब बिल्कुल समझ में आ गया है, ठीक है। फरवरी को जब आप लीजिएगा ना तो देख लीजिएगा कि ईयर लीप है कि नहीं है। अगर लीप होगा तो यहां पर 1 रखिएगा, और अगर यह साधारण होगा तो यहां पे क्या रखिएगा, 0 रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। क्या कह रहा है कि 6 अगस्त 2020 को क्या था, गुरुवार था। 6 अगस्त 2020 को क्या था, गुरुवार था। तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखो अब शुरुआत कहां से होगी हमारी, 1 जनवरी से होगी, उसके बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मार्च आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद क्या आएगा बच्चा, मई आएगा, मई के बाद क्या आएगा, जून आएगा, जून के बाद क्या आएगा, जुलाई आएगा, और जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त में कहां तक जाना है, 6 तारीख तक जाना है, ठीक है। अब देखिए पहले जो महीना होता है उसमें शेष दिन, तो 31 का महीना होता है, 1 दिन हो चुका, कितना दिन शेष बचा, 30। फरवरी किसकी वाली, 2020 वाली, 2020 4 से कट जाता है तो अतिरिक्त दिन कितना होगा, 1। उसके बाद मार्च 3, उसके बाद अप्रैल 2, अप्रैल के बाद मई 3, मई के बाद जून कितना, 2, और जून के बाद जुलाई कितना, 3, और अगस्त में कहां तक जाना, दी गई तारीख कितनी है, 6 है, ठीक है। चलिए अब जो भी 7 से अधिक दिख रहा है 7 से भाग करके छोटा कर लो, 30 में 7 का भाग देंगे, शेष कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब कैंसिल आउट करते चलो, तो देखो 3 2 5, ठीक है, 3 2 5 और 5 और 2 7, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो 6 और 1 7, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 3 2 5 और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में 7 का भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। और गुरुवार में आपको बाद का दिया गया, पहले का पूछा जा रहा है, 1 दिन घटा दीजिएंगे, गुरुवार में 1 दिन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार इज द राइट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से बुधवार इज द राइट आंसर। सभी लोगों का बुधवार आ रहा, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया है, सभी लोगों का बुधवार आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। हमेशा कैलेंडर में जो पहले आएगा वहां से स्टार्ट करिएगा, बाद में जहां तक जाना होगा वहां तक जाइएगा। पहले वाले में शेष दिन ले लीजिएगा और दूसरे वाले में दी गई तारीख ले लीजिएगा। पहले का पूछेगा बाद का तो अतिरिक्त दिन को घटा दीजिएगा, बाद का पूछेगा पहले तो। चलिए सभी लोग का आ रहा है ना, चलिए आइए अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 अगस्त 2020 को क्या था, सोमवार था, मंडे था। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 31 दिसंबर, क्या दिया है, 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन, ठीक है, यही तो कह रहा है। अब देखो ईयर से में बदल क्या रहा है, महीना और तारीख। अब अगस्त पहले आता है तो 10 अगस्त से कहानी स्टार्ट करनी है। अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर आएगा, सितंबर के बाद आ जाएगा अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आ जाएगा नवंबर, और नवंबर के बाद आ जाएगा दिसंबर, ठीक है। चलिए अब अगस्त में कितना दिन होता है, 31 होता है, 10 दिन हो चुका है, कितना दिन बचा है आपका, 21 दिन बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सितंबर कितना अतिरिक्त दिन, 2, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर में कितना, 3, अक्टूबर के बाद नवंबर में कितना, 2, और उसके बाद दिसंबर में दी गई तारीख कितनी है, 31 है। जो भी 7 से अधिक दिख रहा है उसको 7 से भाग करके छोटा कर लीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, 0, और 31 में जब 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, 29 30 और 31 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 2 5, 5 2 7, बचा कितना,
3 दिन बचा। अब देखो पहले की तारीख दी गई है, बाद का पूछा जा रहा है, तो ये 3 दिन क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मंगल, बुध और गुरु। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा थर्सडे इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जब भी पहले का दिया होगा बाद का पूछेगा, अतिरिक्त दिन को जोड़िएगा, और बाद का पूछेगा, बाद का दिया होगा पहले का पूछेगा तो अतिरिक्त दिन को क्या करिएगा, घटाइएगा। सब लोगों का गुरुवार आ रहा है, थर्सडे इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। चलिए, हमारे यहां एसएससी जीडी का 100 बैच स्टार्ट हो गया है। जिन लोगों को एसएससी जीडी के लिए तैयारी करनी हो और अपनी एक सीट पक्की करनी हो, वो हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, अब अगले प्रश्न पर आइए बच्चा। अब अगला प्रश्न तो बहुत ही धमाकेदार आ गया कि यदि 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन हो, रविवार हो, यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार हो तो बताना है कि 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। अब देखो क्या करोगे। ठीक है, तो अब इसको पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। अब आपका ईयर भी बदल रहा है और अब आपका महीना भी बदल रहा है और अब आपका क्या बदल रहा है, अब आपकी तारीख भी बदल रही है। ठीक है, तो अब इसको एक साथ सॉल्व करना, इसको एक साथ सॉल्व करना, और जो परिणामी वैल्यू आएगी वो इसमें से जोड़ना या घटाना। तो देखो कैसे करते हैं। पहले कैलकुलेशन इतने को करना है, अभी आप ईयर को भूल जाइए। ठीक है, अगर आपसे यह पूछा जाता कि बताइए 15 अगस्त को रविवार है, 27 मई को कौन सा दिन होता, तो आप कहां से जाते, मई से चलना स्टार्ट करते, 15 अगस्त तक जाते। तो वही काम करिए, आप मई से चलना स्टार्ट करिए। ठीक है, 27 मई से आप आगे बढ़ेंगे तो मई के बाद क्या आएगा, जून आएगा, जून के बाद क्या आएगा, जुलाई आएगा, और जुलाई के बाद क्या आएगा, 15 अगस्त आएगा। ठीक है, जो भी पहला महीना होता है उसमें क्या लेते हैं, शेष दिन लेते हैं। तो मई का महीना है और मई के महीने में कितने दिन होते हैं, तो आपका 31 होता है, और 31 में से 27 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मई के बाद आएगा जून, जून में कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद आएगा जुलाई, जुलाई में 3 होता है, और अगस्त को एज इट इज। ठीक है, जो भी 7 से अधिक है उसको 7 से भाग करके छोटा कर लीजिए। यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो 3 2 5, 5 और 1 6, और 6 4 10, 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर अगस्त क्या है, बाद का है, मई पहले का है, तो जो अतिरिक्त दिन आएगा उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमने यहां पर क्या लिख लिया, -3 लिख लिया। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। -3 क्यों लिखा, क्योंकि 15 अगस्त बाद में आता है, 27 मई पहले आता है, तो जो भी अतिरिक्त दिन आएगा वो यहां पे क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब आइए यहां की कहानी। अब जब इसको सॉल्व करिएगा तो इसको भूल जाइएगा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि 2003 में कोई तारीख दी गई है, वो रविवार को है, तो वही तारीख वही महीना 2015 में क्या होगा, तो कैसे सॉल्व करते आप। तो देखो ईयर का अंतर, कितने साल का अंतर है, 15 में से 3 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 12 ईयर का अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, ईयर प्लस क्या, लीप ईयर। अब देखो जब आप लीप ईयर निकालिएगा ना, तो तारीख को देखकर निकालिएगा। लीप ईयर कहां से कहां तक निकालना है, 15 अगस्त 2003 से 27 मई 2015 तक। तो देखो पहला लीप ईयर कब आएगा, 4 को आएगा, दूसरा कब आएगा, 8 को आएगा, तीसरा कब आएगा, 12 को आएगा। बस यही तो 3 आएगा, 4 8 और 12। तो ये जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 12 और 3 15, किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, कितना आएगा, 1। अब बताओ ये 2003 पहले का दिया है, बाद का पूछ रहा है, तो ये 1 क्या कर दोगे, यहां पर जोड़ दोगे। अब इसको समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, यहां पर 1 क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। अब देखिए ये -3 है और ये +1 है। अब जब -3 और +1 को सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। रविवार में से 2 दिन माइनस कर दीजिएगा, रविवार में से 2 दिन माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। आपके इस प्रश्न का आंसर शुक्रवार। अगर 2 दिन माइनस नहीं कर पा रहे तो क्या कर दो, 5 दिन जोड़ दो। आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा फ्राइडे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। समझ में आया, बताइए। फ्राइडे आएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों का ए आ रहा है वो बिल्कुल सही है। बताइए, एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन। अगर कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताइएगा। बताइए, क्लियर है ना, बिल्कुल। इसमें कोई समस्या, एक बार कैलकुलेशन को फटाफट देख लीजिए। इस प्रश्न का आंसर आएगा फ्राइडे इज द राइट आंसर। सभी लोगों का आ भी रहा होगा फ्राइडे, सभी लोगों का फ्राइडे आ भी रहा होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर है, बताइए, क्लियर है ना। चला जाए अगले प्रश्न पर।
तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा कि अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताइए। 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2013 कौन सा दिन है बच्चा? शनिवार है। क्या है? शनिवार है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा? दो पार्ट में फटाफट डिवाइड करिए, दो पार्ट में डिवाइड, सॉरी आपका क्या दिया हुआ था, एक मिनट रुक जाइए, आपका था 31 दिसंबर और क्या था 31 अक्टूबर, दो पार्ट में फटाफट डिवाइड कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब इसको पहले सॉल्व करिएगा, इसको बाद में सॉल्व करिएगा, ठीक है। कहां से कहां तक जाना है फटाफट देखिए, 31 अक्टूबर से आगे बढ़ना है, ठीक है। 31 अक्टूबर से आपको आगे बढ़ना है और सबसे पहले आप 31 अक्टूबर से आगे बढ़ेंगे तो 31 अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या आएगा नवंबर, नवंबर में कितना अतिरिक्त दिन होता है 2, और उसके बाद दिसंबर में कहां तक जाना है 31 तक जाना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना शेष दिन है, तो इसमें 0 दिन बचा हुआ, इसमें कोई भी शेष दिन नहीं है, ठीक है। अब इसमें कितना है 2 है और ये टोटल 31, 31 को 7 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 7 से भाग दोगे तो 3 आ जाएगा, कितना बच गया 2 बच गया। अब आपका ये दिसंबर का है, ये अक्टूबर का है, तो यहां पे क्या लिख देंगे बच्चा, यहां पर लिख देंगे सीधे सीधे -5। अब देखिए ये 2013 है और ये 2007 है, तो कितने ईयर का अंतर है, तो सीधा सीधा होता है 7 6 13, कितने साल का अंतर है 6 साल का अंतर है, ठीक है। अब इस 6 साल में अतिरिक्त दिन क्या कितना होगा, तो ईयर प्लस लीप ईयर, कहां से जाना है 31 अक्टूबर 2007 से आगे बढ़ोगे तो पहला आपका 8 पड़ेगा, उसके बाद आपका 12 पड़ेगा, तो 2 हो गया, 6 2 8, किसका भाग देंगे 7 का भाग देंगे, क्या लेंगे शेष लेंगे। अब ये आपका 13 बाद में आता है, 7 पहले आता है, तो ये एक दिन क्या करोगे घटाओगे। अब ये -5 और -1, तो यहां पर क्या आ जाएगा -6 हो जाएगा, शनिवार में से -6 घटाओ या +1 कर दो, तो आपके प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, रविवार आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा संडे, ठीक है। जिन लोगों का संडे आ रहा है वो बिल्कुल ही सही है, जिन लोगों का इसके अलावा और कुछ आ रहा है वो एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लें, ठीक है। जिनका ये आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ही सही है, इसके अलावा अगर किसी का कुछ आ रहा है तो एक बार वो चेक कर लीजिए, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 रविवार इज द राइट आंसर, ठीक है। रविवार आएगा, सभी लोग एक बार देख लीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर रविवार ही सही है, ठीक है। चलिए क्लियर है ना, बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है ना। नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं समझ में आ रहा है बच्चा, क्या नहीं समझ में आ रहा, देखो 31 दिसंबर 2013 लिख लिया, 31 अक्टूबर 2007 का पूछा है। अब क्या करना है आपको, जब आपका तारीख, महीना और साल ये सब बदल रहा हो तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ईयर का कैलकुलेशन एक साथ करेंगे और तारीख वाले का एक साथ करेंगे। अब मैंने बताया था कि कैलेंडर में जो पहले आता है वहां से स्टार्ट करते हैं, 31 अक्टूबर पहले आता है तो 31 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे 31 दिसंबर तक, जहां से स्टार्ट करते हैं उसमें शेष दिन लेते हैं। अब बताओ 31 अक्टूबर, तो अक्टूबर में कोई दिन शेष बचा क्या, नहीं बचा, तो यहां पे 0 लिख लिया। अक्टूबर के बाद आएगा नवंबर, नवंबर महीना कितने का होता है, नवंबर महीना 30 का होता है, किसका भाग देंगे 7 का भाग देंगे, शेष लेंगे, तो यहां पे क्या लिख लिया 2 लिख लिया। उसके बाद क्या आएगा दिसंबर, दिसंबर में मैंने बताया था कि जहां तक जाते हैं उसमें जो दी गई तारीख होती है उसको लिख लेते हैं, दी गई तारीख 31 लिख दिया। अब देखो जो भी 7 से अधिक दिख रहा है उसको 7 से भाग करके छोटा कर लो, 31 में 7 का भाग देंगे, शेष कितना आएगा 3, 3 और 2 5। अब देखो ये आपकी बाद की तारीख थी, अभी इसको भूल जाइए, अभी इसको आप भूल जाइए, बाद की तारीख थी, पहले का पूछा जा रहा था, तो ये 5 अतिरिक्त दिन क्या करेंगे घटाएंगे, तो यहां पर -5 लिख दिया। अब आइए यहां की कहानी स्टार्ट करते हैं। इस कहानी को जब करिएगा तो इसको भूलिएगा, इसको जब करिएगा तो इसको भूलिएगा। अब देखो दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है, 6 साल का अंतर है, ठीक है। अब इस 6 साल में आपको अतिरिक्त दिन निकालना है, तो बताया था फॉर्मूला कि ईयर प्लस लीप ईयर। अब जब आप लीप ईयर निकालिएगा तो इस आप तारीख को देखकर निकालिएगा, आपको 31 अक्टूबर 2007 से आगे बढ़ना है और कहां तक जाना है 31 दिसंबर 2013 तक, तो पहला लीप ईयर 8 में आएगा और दूसरा लीप ईयर 12
में आएगा 6 और +2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 में किसका भाग देंगे 7 का भाग देंगे, क्या लेंगे शेष लेंगे। अब ये 1 आया, अब ये आपका क्या दिया है बाद का दिया, पहले का पूछा जा रहा तो यहां पे क्या कर देंगे -1 कर दिया। -5 -1 कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। अब अगर किसी तारीख किसी दिन में से 6 दिन पीछे जाइए या 1 दिन आगे जाइए बात वही होती है। तो शनिवार में से हम 1 दिन आगे चले गए, हमारा प्रश्न का आंसर क्या आ गया रविवार आ गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए सभी लोगों को समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न का आंसर बताइए। वर्ष 2005 के कैलेंडर में कौन सा समान होगा। तो देखिए इसका सीधा सा फार्मूला होता है, बहुत ही बेहतरीन सा फार्मूला कि जो भी दिया गया वर्ष हो, जो भी दिया गया वर्ष हो उसमें किसका भाग देना है बच्चा 4 का भाग दीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा कितना शेष आ रहा है। मैं बिल्कुल ट्रिकी मेथड बता रहा हूं ऐसे प्रश्नों का, और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो भी दिया गया वर्ष हो उसमें भाग दीजिएगा 4 का और देखिएगा कितना शेष आ रहा है। अब किसी संख्या में अगर 4 का भाग दोगे तो या तो पूरा पूरा कट जाएगा, या तो 1 शेष आएगा, या तो 2 शेष आएगा, और या तो क्या आएगा 3 शेष आएगा। अगर 0 शेष आए तो उस दिए गए वर्ष में 28 वर्ष जोड़ दीजिएगा। अगर 1 शेष आए तो 6 वर्ष जोड़ देना, और अगर 2 और 3 शेष आए तो 11 और 11 जोड़ देना। ठीक है, बस सिंपल सा आपका ये फंडा है, आप ये दिमाग में बैठा लो जब आपके कैलेंडर के रिपीटेशन की क्या करें बात करें। ठीक है, अब देखो आपका दिया गया वर्ष क्या है 2005 है, किसका भाग देना है 4 का। अब अगर किसी संख्या में 4 का भाग देना है और आपको मालूम करना है कि कितना शेष आ रहा है, तो पूरे नंबर में मत 4 का भाग देने ले जाना, केवल अंतिम 2 अंक में 4 का भाग दे दो। 5 में 4 का भाग दोगे तो शेष कितना आएगा 1 आएगा, और अगर 1 आता है तो कितना जोड़ देते हैं 6 जोड़ देते हैं। 2005 में 6 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चा 2011 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सभी लोगों का आ रहा है 2। चलिए क्या भूल जाएगा भैया, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर तो नहीं भूलता है, ये जरूर भूल जाएगा। ठीक है, 0 आएगा तो 28, 1 आएगा तो 6, 2 आएगा तो 11, 3 आएगा तो 11, 28, 6, 11, 11। अगर दिया गया वर्ष लीप, भाई 0 आने का मतलब कि दिया गया वर्ष क्या है लीप है। अगर लीप है तो 28 जोड़ देना, अगर 1 शेष आता है तो 6, और 2 आएगा 2 और 3 आएगा तो 11, 11, 28, 6, 11, 11। ये आप याद रखो। ठीक है, याद रखना चाहोगे तब तो ठीक है, जो चीज याद रखना चाहोगे वो तो कभी नहीं भूलते हो तुम। ठीक है, चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और देखिए क्लास से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो है रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से। ठीक है, रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के बाद इस क्लास का पीडीएफ और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी आपके आगे वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उस पर हम भेज दिया करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से है। और फटाफट इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए मैंने बताया था कि जो भी दिया गया वर्ष होगा किसका भाग देना है 4 का। 17 में 4 का भाग दे दो, शेष कितना आएगा 1 आएगा। और 2017 में अगर 1 शेष आता है तो कितना जोड़ देते हैं 6 जोड़ देते हैं। 17 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताओ बच्चा, कितना आ जाएगा 2023 इज द राइट आंसर। सभी का आ रहा होगा 2023। चलिए बहुत बढ़िया, 2023 सबका आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। 2020 में रविवार कुल कितनी बार आएगा। अब बताओ ये क्वेश्चन कि अगस्त 2020 में रविवार कितनी बार आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम अगली क्लास में करेंगे क्योंकि आपके इंग्लिश के क्लास का टाइम हो चुका है। ठीक है, इस क्लास को हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ये नए टाइप का प्रश्न था और इसको हम लोग अगले सेशन पे कवर करेंगे। जितने लोग आज पहली बार कैलेंडर की क्लास देख रहे हो और उनको अगर बेसिक कुछ समझ में ना आया हो तो इसके पहले हम इसका एक पार्ट कवर कर चुके हैं, जो आपके प्लेलिस्ट में आप अगर यूपी पेट का प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें कैलेंडर का एक बेसिक क्लास पड़ा हुआ है, तो उसमें हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और वहां से आप जाकर बेसिक रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस सेशन में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर किसी और टॉपिक के ढेर सारे क्वेश्चंस के बाद। ठीक है, और इसको हम लोग लास्ट अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय।